दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आयोजित किए गए G20 सम्मेलन की। जी हाँ, G20 की बैठकें हैं और राजस्थान के किन किन शहरों में आयोजित की गई थी, कब आयोजन किया गया था। साथ ही साथ हम G20 के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले G20 सम्मेलन की अगर दोस्तों बात की जाए तो G20 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में भारत मंडपम में 9 से लेकर 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था। भारत की मेज़बानी में आयोजित हुआ। G20 बैठक एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, जी हाँ, इस थीम पर 3 सत्र में आयोजित की गई थी G20 बैठक। जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 9 से लेकर 10 सितंबर तक। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और G20 अब ध्यान रखना G21 हो गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन संघ को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया है। PM मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसे ग्रुप ऑफ 21 अब कहा जाने लगा है, जिसमें 19 देश, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय और अफ्रीकन संघ। ये भी ध्यान रखना, अफ्रीकन संघ है वो इस बार शामिल किया गया, पहले यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल था। भारत ने अगले G21 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी है। यहाँ से भी आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। ब्राज़ील है वो अगले साल G21 की अध्यक्षता करने वाला है। इसके अलावा G20 सम्मेलन ध्यान रखना, G20 सम्मेलन जो भारत के G20 2023 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। G20 2023 जो सम्मेलन की किस थीम पर आयोजित हुआ था? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। पूरा विश्व एक परिवार है, इस थीम पर इसे आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन में राजस्थान से जो लाख की चूड़ियाँ, बंदेज कला, थेवा कला को भारत मंडपम की प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। राजस्थान की प्रसिद्ध जोधपुरी चाय जो माणक जी द्वारा बनाई जाती है, जिसे विदेशी मेहमानों को पिलाई गई थी। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रमुख बैठकों का आयोजन किया गया था। उन्हीं बैठकों की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए और चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान जो G20 शेरपा बैठक, ध्यान रखना शेरपा सम्मेलन है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था और पिछले साल इसका आयोजन हुआ था। 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक G20 शेरपा सम्मेलन है वो उदयपुर में आयोजित हुआ था और ये सिटी पैलेस उदयपुर के दरबारा हॉल में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ जिलों के शहर उदयपुर में 4 से लेकर 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया था उदयपुर में। बैठक का उद्देश्य जो 20 देशों के बीच विकास को बढ़ावा देना और संबंधों का निर्माण है। इसमें नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत, ध्यान रखना, भारत से G20 शेरपा थे। उसके बाद रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है, जी हाँ, G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक वो जोधपुर में आयोजित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन की जो पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक, ध्यान रखना, इसी साल 2 से लेकर 4 फरवरी तक जोधपुर में ये पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक है वो आयोजित हुई। बैठक के दौरान 3 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी, जिसमें वैश्विक कौशल अंतराल, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण। तो 3 महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के जो सेक्रेटरी है अतुल कुमार तिवारी के द्वारा की गई थी। ये होटल ताज हरी और इंडाना पैलेस जोधपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये उदयपुर में आयोजित हुई थी। जी हाँ, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो उदयपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया था 21 से लेकर 23 मार्च तक। जी हाँ, 21 से लेकर 23 मार्च तक इस बैठक का आयोजन किया गया था और ये दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है जो राजस्थान के उदयपुर में 21 से लेकर 23 मार्च तक आयोजित हुई थी। इसके अलावा 3 दिवसीय इस बैठक के दौरान
जो विभिन्न देशों के 90 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। G20 के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारतीय प्रेसिडेंसी द्वारा आमंत्रित किए गए लोग 2023 के लिए सहमत कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया था इस बैठक के दौरान। इसमें आपको बता दें कि जो ये दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है उदयपुर में 21 से लेकर 23 मार्च को हुई थी, जब पहली बैठक का ध्यान रखना, पहली G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो 2 से लेकर 3 फरवरी तक गुवाहाटी आसाम में की गई थी। पहली बैठक का आयोजन गुवाहाटी आसाम में हुआ था। उसके बाद दूसरी महिला 20 जो W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक है G20 की, वो जयपुर में आयोजित हुई थी। जी हाँ, दूसरी महिला 20 W20 की जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है उसका आयोजन 13 से लेकर 14 अप्रैल को जयपुर में किया गया था। मुख्य उद्देश्य W20 जो लैंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित करने और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये G20 देशों जो 18 G20 देशों की 120 महिला नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। महिला 20 की अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखना, W20 की अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या परेचा। वीमेन 20 जो W20 G20 का आधिकारिक समूह है जिसकी स्थापना 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी। औरंगाबाद में ध्यान रखना W20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और दूसरी बैठक जयपुर में 13 से लेकर 14 अप्रैल तक हुई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए G20 पर्यटन एक्सपो सम्मेलन, जी हाँ, G20 पर्यटन एक्सपो सम्मेलन का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 23 से लेकर 25 अप्रैल तक जयपुर में जो राजस्थान में G20 पर्यटन एक्सपो की मेज़बानी हुई थी। G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार के 12वें संस्करण के साथ किया गया था। मतलब जो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार है उसका 12वां संस्करण भी 23 से लेकर 25 अप्रैल तक आयोजित हुआ और उसी के साथ ही ये G20 पर्यटन एक्सपो का भी आयोजन किया गया था। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो G20 पर्यटन एक्सपो में जो पैनल चर्चा, राजदूतों की गोलमेज सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ का खेल और अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान में आयोजित G20 सम्मेलन, जिसमें G20 के सहभागी समूह है, C20 का शिखर सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। ये ध्यान रखना, C20 का शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन जयपुर में आयोजित किया गया था। G20 का सहभागी समूह सिविल 20 यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में C20 भी कहते हैं। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है। 29 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी जयपुर में। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पिछले 8 महीनों में विचार विमर्श के बाद इसके 16 कार्य समूहों द्वारा तय की गई नीतिगत सिफारिशें इसमें प्रस्तुत की गई थी। रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल हुए थे। यह C20 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है सिविल 20। इसका आयोजन जयपुर में 29 जुलाई से लेकर तो 3 दिन तक किया गया था, 29, 30 और 31 जुलाई तक। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक, इसका भी आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। जी हाँ, ये दोस्तों चौथी और अंतिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की जो बैठक है वो 21 और 22 अगस्त को जयपुर में आयोजित की गई थी। जी हाँ, 21 और 22 अगस्त को जयपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में विकास और समृद्धि के लिए व्यापार, लचीला व्यापार और GBC विश्व व्यापार में MSME को एकीकृत करना, लॉजिस्टिक फॉर ट्रेड और विश्व व्यापार संगठन में सुधार आदि पर इसमें चर्चा की गई थी। जो पहली 3 बैठकें हैं, जो व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो पहली 3 बैठकें हैं वो मुंबई, बेंगलुरु और केवाडिया गुजरात में आयोजित हुई थी और चौथी बैठक का आयोजन ये किया गया था 21 और 22 अगस्त को जयपुर में। नेक्स्ट अगर बात की जाए व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक, ये भी ध्यान रखना जयपुर में आयोजित की गई थी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त को व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और उसके ऊपर जो उच्च स्तरीय सिद्धांतों के मसौदे को अंतिम रूप देने और GBC मैपिंग के लिए G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क और MSME के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर
कॉल फॉर एक्शन को अंतिम रूप देने पर मसौदे पर चर्चा हुई थी। इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए बहुपक्षीय व्यापार, समावेशी और लचीले व्यापार और पेपरलेस व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर कई सत्र आयोजित किए गए थे। तो व्यापार और निवेश मंत्रालय जो बैठक है ये जयपुर में आयोजित की गई थी 24 और 25 अगस्त को। तो ये बैठकें ही जो G20 सम्मेलन की आयोजित की गई थी राजस्थान में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।